7 बजे आज अंतिम सांस ली है। इससे पहले आपको बता दें कि कल सायरा बानो जिन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, हम दिलीप साहब पर ईश्वर की असीम कृपा के लिए आभारी हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, हम सभी अस्पताल में हैं और आपसे दुआ की अपील करते हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही ठीक होकर अस्पताल से छूट जाएंगे। हालांकि उनकी तबीयत जो है एक लंबे अरसे से खराब थी, जिसके बाद अब उन्होंने अंतिम सांस ली है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी डॉक्टर्स की तरफ से भी कि उनकी तबीयत में सुधार किया जाए और कहा भी जा रहा था कि जो तबीयत है उसमें सुधार हो रहा है। तो आपको बता दें 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में उनका जन्म हुआ था और आज 7 जुलाई 2021 को सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। तो ये कुछ बातें आपको दिलीप कुमार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये दुखद खबर, और ना सिर्फ बॉलीवुड जगत के लिए, उन सभी के लिए जिनके प्रिय अभिनेता दिलीप कुमार रहे। दिलीप कुमार की एक्टिंग ने सबको मोह लिया था। जो लड़कियां थी उस समय में उनकी दीवानी हुआ करती थी। दिलीप कुमार की एक्टिंग, दिलीप कुमार का अभिनय, उनकी सादगी, उनके बात करने का तरीका हमेशा चर्चाओं में रहा। और उनकी कई ऐसी फिल्में भी हुई, तमाम फिल्में जो हिट रही, जिसके बाद वो हिट होते चले गए। और ना सिर्फ अपनी जवानी के समय में, अगर बात करें इस वक्त तक भी, सायरा बानो जब उनके साथ रहती थी उनसे कई एक्टर मिलने जाते थे। शाहरुख खान के साथ एक बार तस्वीर भी उनके सामने आई थी, बेटे की तरह वो शाहरुख खान को मानते थे। लेकिन एक लंबा अरसा हुआ जिसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हुई। उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो वहाँ पर भी मिलने वालों का तांता लगा रहता था। हालांकि अभी सायरा बानो उनके साथ हमेशा बनी रही। तो दिलीप कुमार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिलीप कुमार का निधन, आज सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली है। भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार एक महान लोकप्रिय अभिनेता। दुखद सीन में अपनी मार्मिक एक्टिंग से सबके दिल को छू लेने की वजह से इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। जन्म से उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। हिंदी सिनेमा में आने के बाद इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। दिलीप कुमार जी एक प्रतिष्ठित अभिनेता रहे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय के ये एक अग्रिम अभिनेता रहे। दिलीप कुमार जी ने बॉलीवुड में 1940 में कदम रखा। उस समय हिंदी सिनेमा अपनी शुरुआती दौर में था। उस समय ना ज्यादा एक्टर हुआ करते थे, ना फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर। देश की आजादी के पहले फिल्म देखने वाले दर्शक वर्ग भी काफी सीमित थे, और तभी से दिलीप कुमार यानी ट्रेजेडी किंग जो हैं, उन्होंने फिल्मों में कदम रख दिया था और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, अब दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। सायरा बानो जो हैं वो ट्वीट करती और बताती रहती थी कि किस तरह की दिलीप साहब की तबीयत है। और हाल ही में भी उन्होंने ट्वीट किया था जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उनका यही कहना था कि थोड़ी सी हालत में उनका सुधार हो रहा है और ईश्वर से यही कृपा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी तबीयत जो है वो सुधर जाए। आपको बता दें, दिलीप कुमार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और उन्हें बायलेटरल प्लेउरल इफ्यूजन की वजह से आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। सांस लेने में दिक्कत के चलते दिलीप कुमार को 29 जून मुंबई के खार में स्थित हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। तो ये खबर कुछ दिन पहले, क्योंकि 30 जून के आसपास ऐसा समय आया जब एक बार फिर से उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हालांकि बीच बीच में ऐसी खबरें भी आती रहती थी, जब वो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए भी जाते थे, तब भी इसी तरह की खबरें
आती थी कि तबीयत खराब है। हालांकि हर बार सायरा बानू जी ने कहा कि अब दिलीप कुमार रूटीन चेकअप के लिए गए हैं या फिर उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन इस बार भी जब उनकी तबीयत खराब हुई तो सायरा बानू ने भी यही ट्वीट किया। उनका यही कहना था कि जल्द ही दिलीप कुमार साहब ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, ट्विटर पर उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया था। इसमें लिखा था, दिलीप साहब को तबीयत खराब होने के चलते खर स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो यकीनन आपके प्यार और प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। डॉक्टर नितिन गोखले और डॉक्टर पार्कर की देखरेख में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम उनका ध्यान रख रही है। ये आपको हम बात बता रहे हैं आज से 1-2 दिन पहले की, जब उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उस दौरान उन्होंने, यानी कि सायरा बानू जी ने इस तरह ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि तबीयत खराब है दिलीप साहब की और उनको हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यकीनन प्यार और प्रार्थनाओं की सहारे वो ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुजा हॉस्पिटल में थे और लगातार उनका जो चेकअप चल रहा था, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही। आपको बता दें, दिलीप कुमार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और उन्हें बायलेटरल प्लूरल इन्फ्यूजन की वजह से आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी और इसी के चलते दिलीप कुमार को 29 जून मुंबई के खार स्थित हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था, क्योंकि बीच बीच में उनके साथ ऐसा होता था कि सांस लेने में दिक्कत हुई। तब कई बार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया था और एक बार फिर से हाल ही में जब भर्ती किया गया तो सायरा बानू जी का ये ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा भी था कि जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। कोशिश यही की जा रही है डॉक्टर की तरफ से भी। तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, यानी कि कल भर्ती करवाया गया था। फिलहाल ये भी कहा गया कि उनकी ठीक तबीयत है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। इससे पहले भी इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और करीब 10 दिन पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिली थी। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आने के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे थे। और इसी बीच दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से परिवार ने ट्वीट भी किया था और उनकी सेहत से संबंधित जानकारी फैंस के साथ साझा की थी। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि दिलीप साहब को उम्र संबंधित समस्याओं के चलते खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये समस्या 98 साल यानी 98 एज की उम्र में अपेक्षित है। दिलीप साहब आप सभी के प्यार और प्रार्थना की सराहना करते हैं। तो आपको बता दें, 98 साल के दिलीप कुमार साहब, जिनकी आज मृत्यु हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और हिंदुजा अस्पताल में उनको हाल ही में भर्ती करवाया गया था और इस दौरान सायरा बानू जी उनके साथ रहीं और आज सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार साहब ने अंतिम सांस ली। तो उनके फैंस के लिए, बॉलीवुड जगत के लिए एक गहरा धक्का, एक गहरा सदमा, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ऐसे एक्टर रहे, ऐसे समय में वो एक्टर बने जब फिल्में कम देखी जाती थी। ऐसा वो समय था जब अभिनेता जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, लोग भी फिल्में कम देखा करते थे। लेकिन 1940 में जब वो अभिनेता बने, बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री की, तो लोग धीरे धीरे उनके दीवाने हो गए। उनके सीन जो हुआ करते थे, मार्मिक जो वो किरदार निभाते थे, जिसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग नाम दिया गया था। आपको दिलीप कुमार साहब की जीवनी के बारे में भी बता देते हैं। दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आ गया था। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में गुजरा था। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वो पुणे के कैंटीन में काम करने लगे थे और यहीं देविका रानी की पहली नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने यूनुस खान को
बदला और उनका नाम दिलीप कुमार रख दिया। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। जब ऐसा समय लोगों को संघर्ष करना होता है, कई अभिनेता संघर्ष करते हैं, ऐसे समय में अपनी एक्टिंग के दम पर दिलीप कुमार साहब इस देश के, भारत के लोगों के दिलों में छा गए थे। 25 साल के युवा दिलीप कुमार साहब, जिनका पहला नाम यूनुस खान था, लेकिन देविका रानी जिन्होंने उन्हें नया नाम दिया, यानी कि दिलीप कुमार नाम दिया था। 25 साल की उम्र में दिलीप कुमार साहब ऐसे अभिनेता बने जो देश के हर युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनके दिलों में छाने लग गए थे। आपको उनकी शादी के बारे में भी बता देते हैं। दिलीप कुमार की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से वर्ष 1966 में हुई। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 वर्ष के थे और सायरा बानो की 22 वर्ष की उम्र थी। 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमा से दूसरी शादी भी की थी, लेकिन सायरा बानो जी, जो हमेशा दिलीप कुमार साहब के साथ खड़ी हुई नजर आई, चाहे उनकी बीमारी हो। और आज भी 98 साल की उम्र में जब हिंदुजा अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, तब भी सायरा बानो ट्वीट करती थी और ये कहती थी कि जल्द ही दिलीप साहब ठीक हो जाएंगे, बस आप उनके लिए दुआ करते रहिए। आप दुआ करते रहेंगे तो वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन उम्र का तकाजा ऐसा कि बीमारी को वो हरा ना पाए और आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। चूँकि करियर की बात करें दिलीप साहब के, तो उनकी करियर की शुरुआत फिल्म जवार भाटा से की गई थी, जो 1944 में आई थी। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था और 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया था। ये फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगल आजम जो 1960 में आई, उन्होंने मुगल आजम में मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भारतीय सिनेमा में जाना जाता है दिलीप कुमार साहब को, वो नाम है ट्रेजेडी किंग, क्योंकि अक्सर वो इस तरह की फिल्में करते थे और मार्मिक सीन इस तरह किया करते थे कि जो लोग उन्हें देख रहे होते थे, आसपास के लोग तक, वो भी रो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। और इसीलिए धीरे धीरे दिलीप कुमार साहब का नाम पड़ गया ट्रेजेडी किंग। तो एक लंबा अरसा उन्होंने बॉलीवुड में बिताया, लेकिन ये लंबा अरसा वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम तो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर। तो दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग हो या फिर उनके गाने हो, अपने समय में वो सबसे प्रसिद्ध अभिनेता हुआ करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार, जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हुआ करते थे। वो एक्टर जिसको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था और जिसे देखने के लिए लोग बेताब रहते थे, इंतजार करते थे। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग, जिनकी जुल्फे उड़ने से कभी कवारी लड़कियों का दिल धड़कता था। 11 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था
और दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ बातें भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ऐसी शख्सियत रही जो हमेशा लोगों के दिल में छाई रही। दिलीप कुमार के कई फैंस के लिए ये बात बहुत सरप्राइजिंग हो सकती है, लेकिन वो ऐसे पहले बॉलीवुड स्टार हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप कुमार साहब का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। हालांकि मुंबई वो आकर बस गए थे, उनका परिवार जो था वो मुंबई आकर बस गया था। साथ ही साथ देविका रानी के कहने पर उन्होंने नाम बदला था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया भी आपको कि दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। लेकिन कम लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने देविका रानी एक्ट्रेस जो थी उनके कहने पर अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। और ये दिलीप कुमार जो नाम है कितना फेमस हुआ ये तो अब हम सभी जानते हैं, क्योंकि दिलीप साहब को प्यार हर दर्शक ने दिया। उनके फैंस जो थे उनके दीवाने हुआ करते थे, उनकी हर फिल्म जो है उसका इंतजार हुआ करता था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो उनसे 22 साल छोटी हैं। जब दिलीप की शादी सायरा से हुई तब दिलीप साहब 44 साल के थे और सायरा 22 साल की थी। और ये प्रेम कहानी ज़रा आप देखिए कि आज जब 98 साल की उम्र में दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली तब भी सायरा बानो उनके साथ रही। सायरा बानो कल आखिरी दिन तक उनके साथ थी, ट्वीट करती रही कि आप सभी लोग उनके लिए दुआएं करें। आप जो फैंस हैं, आप जो लोग हैं, सभी उनके लिए दुआएं करते रहते हैं और हर बार वो ठीक होकर घर पहुंचे हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। हालांकि उम्र का तकाजा कहें, 98 यानी 98 साल के दिलीप साहब बीमारी से लगातार लड़ते भी रहे, लेकिन अब एक लंबे समय बाद वो इस बीमारी से हार गए और आज 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। क्योंकि दिलीप साहब ऐसे एक्टर रहे जो अपने ज़माने के बेहद मशहूर एक्टर, और कहें 25 साल के युवा दिलीप साहब लोगों के दिलों में छाए रहते थे। उनके लोग दीवाने हुआ करते थे और लड़कियां खासकर पे जब जुल्फ़ी उड़ती गाना आया, उड़ी जुल्फ़ी जब तब वो गाना, उनकी जुल्फ़ें जब उड़ती थी एक्चुअल में, तब लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती थी। कुंवारी लड़कियों का दिल उनके लिए धड़का करता था। लगे है तो करे जवामा खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई बेकरी। थई त थई त थई 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 धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। तो ये वो गाने हैं जो आए तो बहुत लंबे समय पहले थे, काफ़ी समय पहले थे। दिलीप कुमार साहब जब फिल्में किया करते थे, यंग हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, और जब ये गाने आया करते थे तो उस समय जो लड़कियां हुआ करती थी वो उनकी दीवानी हो जाती थी। और अगर अभी की भी बात करें तो दिलीप साहब के गाने आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, उतने ही लोगों को पसंद आते हैं। उनकी एक्टिंग हो, उनकी स्माइल हो, उनके जुल्फ़ों को लहराना हो, हर चीज़ की लड़कियां, लोग दीवाने हुआ करते थे। लड़के इस स्टाइल को अपनाया करते थे। जिस तरह से दिलीप साहब स्टाइल रखते थे, उन सभी स्टाइल को अपनाया जाता था। और ये ट्रेजेडी किंग जब रोता था तो टीवी पर उनको देखकर हर दर्शक, उनका हर फैन रोता था, क्योंकि किसी भी मार्मिक दृश्य को वो इस तरह से निभाते थे मानो कि वो असलियत हो। और जो उनके फैंस या जो टीवी देखते थे या जो दर्शक उनकी फिल्म देख रहे होते थे, उनको ऐसा लगता था कि जैसे असलियत में दिलीप साहब रो रहे हैं, और उनके साथ साथ लोगों के भी आंसू निकल आते थे। तो ज़रा सोचिए आज ये कैसा समय होगा
जब दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली थी उनके फैंस की आंखों में भी आंसू होंगे। और आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी संवेदना जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है दिलीप साहब को लेकर और उन्होंने कहा है, दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। और वाकई में ये एक असाधारण योगदान ही कहिए, क्योंकि वो समय जब फिल्में लोग देखा कम करते थे, फिल्में आती कम थी या कम एक्टर हुआ करते थे, ऐसे समय में दिलीप साहब सिनेमा जगत में उन्होंने कदम रखा और कदम रखते ही प्रसिद्धि उन्होंने पाना शुरू कर दिया था। पहली फिल्म तो हालांकि उनकी कोई खास नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते वो लोगों के दिलों में छा गए। और वो ऐसे छाए कि आज जब 98 साल की उम्र में 7:30 बजे सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, तब ऐसे में लोगों को एक गहरा सदमा लगा। हालांकि एक उम्र होती है 98 साल की उम्र, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि दिलीप साहब जो इतना जिंदा दिल व्यक्ति थे, जो इतने बेहतरीन एक्टर थे, उनकी तबीयत इस तरह से बिगड़ती चली जाएगी। हालांकि कल की बात करें तो हिंदुजा हॉस्पिटल में जब वो भर्ती थे तो सायरा बानो जी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था और कहा था कि कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से यही है कि उनकी तबीयत में सुधार हो, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसका इलाज चल रहा था और ये इलाज बेहतर हो, इसी की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि दिलीप साहब एक ऐसे एक्टर जिन्होंने भारतीय सिनेमा जगत को बहुत कुछ दिया और एक्टिंग ऐसी कि हर फिल्म जो है उनकी देखने के लिए लाखों जो दर्शक होते थे वो उमड़ पड़ते थे, उनके फैंस जो हैं वो दिनों दिन बढ़ते चले जाते थे और इन्हीं फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो आपको बता दें 1983 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार उन्हें शक्ति फिल्म के लिए मिला। वहीं राम और श्याम यानी डबल रोल, वो डबल रोल जो आज भी लोगों को गुदगुदाता है, अगर आप ये फिल्म आज भी देखें तो आपको हंसी छूट ही पड़ेगी। इस फिल्म के लिए भी 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार राम और श्याम के लिए दिलीप साहब को मिला। तो वहीं 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार लीडर फिल्म के लिए मिला। ऐसे ही कोहिनूर, नया दौर, देवदास, आजाद, दाग ऐसी फिल्में जिनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्योंकि देवदास के लिए कहा जाता है एक ऐसी फिल्म जब वो आई और उसका अभिनय इतना उम्दा था कि जब शाहरुख खान ने देवदास फिल्म को किया तो उनसे कंपैरिजन किया गया कि क्या वाकई में शाहरुख खान देवदास जिस तरह से दिलीप कुमार ने अभिनय किया था क्या उस तरह से निभा पाएंगे। लेकिन दिलीप साहब हैं, उनका अभिनय एक अलग तरह का अभिनय रहा हमेशा और इसीलिए उन्होंने कई अवार्ड भी जीते और एक ऐसे समय में उन्होंने एक्टिंग की, उस बॉलीवुड को दिशा दी और उस बॉलीवुड में अपना नाम कमाया जब समय वो हुआ करता था जब लोग फिल्मों को ज़्यादा पसंद भी नहीं किया करते थे, फिल्में ज़्यादा देखा भी नहीं करते थे। लेकिन दिलीप साहब ने आके चीज़ें चेंज करना शुरू किया, यानी कि दिलीप साहब जब आए तो वो धीरे धीरे बॉलीवुड पर छाते चले गए। वो एक ऐसे एक्टर बने जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ एक्टर कहे जाते थे। उनका अभिनय कमाल हुआ करता था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रेणु सिंह जी जुड़ी हुई हैं। रेणु सिंह जी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें दिलीप कुमार साहब के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो दिलीप साहब के फैंस के लिए आज एक गहरा सदमा, क्योंकि दिलीप साहब एक ऐसे एक्टर या नायाब हीरा कहें भारतीय सिनेमा जगत के लिए, ना भारतीय सिनेमा जगत के लिए, हमारे भारत के लिए भी, क्योंकि ऐसे एक्टर जिन्होंने 1940 में उस दशक में एक्टिंग शुरू की जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था और लोग इस तरफ थिएटर या सिनेमा की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं लिया करते थे। ऐसे समय में जब अभिनेता बने दिलीप कुमार और उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपना लोहा मनवाया
और वो इस तरह की एक्टिंग करते थे कि फिल्में जो हैं लोग देखने के लिए बस आगे बढ़ ही जाते थे। और एक बार फिर से हमारे साथ रेणु सिंह जी जुड़ गई हैं। रेणु सिंह जी, आपसे दिलीप कुमार साहब के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे ही मुझे खबर मिली कि कुमार साहब नहीं रहे जी, हिंदी फिल्मों के मेथड एक्टर, सुपर एक्टर, ट्रेजेडी किंग, तो दिल को झटका सा लगा। भूली भी से नगमे प्रोग्राम के न जाने कितने एपिसोड्स मैंने उनके नाम समर्पित किए हैं, लेकिन आज जुबान लरज रही है उनका नाम लेते ही। दिल को बहुत दुख लग रहा है। मैं दर्शकों के साथ कुछ ही समय के बाद जुड़ी दिलीप कुमार साहब पे स्पेशल एपिसोड लेकर के। ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। जी रेणु जी, क्योंकि उनका करियर ऐसा समय उन्होंने शुरू किया 1940 में, जब बहुत ज़्यादा जो फिल्में हैं लोग देखा नहीं करते थे, लेकिन 25 साल की उम्र में वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी कहलाने लगे, मशहूर होने लगे। एक किसी एक्टर के लिए एक संघर्ष होता है, लेकिन दिलीप साहब जो हैं बॉलीवुड में अपना नाम बहुत जल्दी कमाने लगे थे। शायद उनकी एक्टिंग, उनका व्यवहार, तो फिल्मी पर्दे पर किस तरह से दिलीप साहब छाए रहे, ना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर, एक ऐसे एक्टर जिनका हर कोई सम्मान करता था। और इसी सम्मान की ये तस्वीरें भी आप ज़रा देखिए।